अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? सब लोगों के ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक सब लोगों को। और एक और बड़ी अच्छी जो है वो अब मुझे ख़बरें मिल रही हैं। ये स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी कल से मुझे अर्निंग्स जो हैं वो सेंड कर रहे हैं अपनी। और तकरीबन 8-9 लोग हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स सेंड कर दिए हैं अपने। और कई लोगों ने कल ही अपना फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किया है। असल में यही डेज़ हैं आप लोगों के अब काम करने के, और चीज़ें आप लोगों ने सीख ली हैं। अब आपको इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों को। और यही जो ट्रेनिंग के लास्ट डेज होते हैं आप लोगों को, तो अभी 2.5 महीने मिले हैं। तो 3 महीने होते तो हम यहाँ पे इकट्ठे ही सेलिब्रेट कर रहे होते सब लोगों की अर्निंग्स। ये है कि उसमें ये है कि लास्ट डेज के अंदर जब आप लोग चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो, पहले आप सीख रहे होते हो, लर्न कर रहे होते हो, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हो तो फिर ये है कि आपको चीज़ें थोड़ा ज़रा थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, और उसकी जो आउटपुट्स है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। अभी अभी मुझे मैसेज आया एक स्टूडेंट का, सना गुलनाज है उनका नाम। उन्होंने एक $5 का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। साजिद महमूद है, उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तकरीबन वो लेवल 1 सेलर जो है वो बनने वाले हैं। एक ऑर्डर उनको मिला है $270 का। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अब इंशाल्लाह ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। कल निमरा है हमारी एक स्टूडेंट, उन्होंने एक पोस्ट की थी, मैं देख रहा था। $20 का प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया है। तो जैसे जैसे अब दिन गुजरते जाएंगे इंशाल्लाह इसके जो असरात हैं इस ट्रेनिंग के, वो आप लोगों के ऊपर खुलते जाएंगे। आप लोगों को पता लगता जाएगा कि अब हमने क्या सीखा है, और हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसकी वर्थ क्या है। तो चलते हैं जी काम की तरफ। कल क्या पढ़ रहे थे? कल हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, ये बताएं जरा। एक और स्टूडेंट है सना मुस्तफ़ा, अभी उसके मैसेज आ रहे हैं। रात उनका प्रॉब्लम आ रहा था, एक वेबसाइट इंपोर्ट करनी थी, फाइबर का एक क्लाइंट था। तो उनकी वेबसाइट भी जो है वो इंपोर्ट हो गई है, अब उन्होंने बस डिलीवर करना है उसको। तो सना आप भी अपना जो है स्क्रीनशॉट, जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें। और जितने लोग बाकी हैं जो जैसे जैसे अर्निंग्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप लोग अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लाजमी मुझे सेंड करते जाएं, अर्निंग के जो स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है जी। बिल्ट इन फंक्शंस कुछ पढ़े थे हमने पीएचपी के, कि पीएचपी हमें कौन कौन से फंक्शंस जो है वो बिल्ट इन देती है, और उनकी वजह से हमें खुद से कोड नहीं करना पड़ता, और आसानी से हम जो है वो काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लासेस के बारे में बात की थी, कि क्लासेस क्या होती हैं, और क्लासेस के अंदर हम किस तरह ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं, या फिर हम उनके कोई मेथड्स बनाते हैं। प्रॉपर्टीज को हमने वेरिएबल बोला था, और मेथड्स को फंक्शंस कहा करते थे। मैं एक मिनट ये कॉल ले लूँ। आज जो है जी थोड़ा सा मसला आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, बार बार आ रही है और जा रही है कल से। और अल्लाह करे कि आज हमारी क्लास जो है वो स्मूथली हो जाए। वैसे उसके दूसरे जो हैं वो मैंने अल्टरनेटिव्स तो रखे हुए हैं, लेकिन जो चीज़ें ऐसे चलती हैं स्मूथली वो फिर वैसे मसला आता है। अच्छा जी, ठीक है। इंक्लूड और रिक्वायर की जो स्टेटमेंट्स थी वो हमने डिस्कस की थी, वेरी गुड। चले, तो आज जो है वो हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है एसक्यूएल का। माई एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में हमने पढ़ना है। और सबसे पहले तो ये देखना है कि डेटाबेसेस होती क्या है। जैसे हमने पीएचपी को जीरो से स्टार्ट किया था, इसी तरह डेटाबेसेस को भी हमने जो है वो इंडिविजुअली देखना है, कि जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी डेटाबेसेस जो है वो मुश्किल ना हो।
ठीक है, तो अगर आपने लोकल होस्ट के ऊपर अपनी डेटाबेस को मैनेज करना है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे स्लैश php माई एडमिन, ये जो है ये आपका डेटाबेसेस का डैशबोर्ड होगा। लोकल होस्ट की सर्विसेज ओपन करके लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस खुलेगा MySQL का, इसके ऊपर आप अपनी डेटाबेसेस की हर तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, उन डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं, उन टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उस डेटा को फेच कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो आप सोच सकते हो कि डेटाबेसेस के ऊपर मैंने फलां क्यूरी लगा के फलां रिजल्ट मुझे चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसका साइज जरा मैं अपनी औकात में इसको ले आते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो बैच 10 की एक, आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में एक डेटाबेस बनाई भी थी। ठीक है, उसके अंदर क्या किया था देखते हैं। नहीं, ये डेटाबेस बनाई थी हमने वो करने के लिए, अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए बनाई थी। तो आपको पता है वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली बैकएंड पे डेटाबेसेस को मैनेज करता है। तो ये देखें सारे के सारे उसने जो कमेंट्स अपने जो टेबल्स हैं वो खुद से बनाए हैं, हमने इनको नहीं बनाया। हमने सिर्फ यहाँ पे ये आके लिखा था कि बैच 10 के नाम की एक डेटाबेस जो है वो हमने क्रिएट करनी है। तो ये वो सारी की सारी डेटाबेसेस हैं जो अभी फिलहाल इस लोकल होस्ट के ऊपर चल रही हैं। हम यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करके एक नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम क्यूरी के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हम एसक्यूएल के अंदर जाते हैं और एक क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इसके ऊपर आपने जितना भी डेटाबेसेस के अंदर काम करना है वो सारे का सारा आपने जो है क्यूरीज के जरिए करना है। फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा जो भी मैंने डेटाबेस बनानी है, और यहाँ से क्रिएट का बटन दबा दिया तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से टेबल्स बनाऊंगा, अपनी मर्जी से मैं उसके अंदर जो है वो डेटा इंसर्ट करूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्यूरी की आदत डालना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रोग्रामेटिकली जो है इन चीज़ों को लेके चले। तो एसक्यूएल क्यूरीज पे आते हैं। तो स्टार्ट से हम काम करेंगे। एसक्यूएल क्या क्या कर सकती है, सिलेक्ट करना है, अपडेट करना है डेटा को। सिलेक्ट का मतलब ये होता है फेच करना। ठीक है, डेटा को जो है वो सर्च करके उसमें से अपनी डिजायर्ड आउटपुट जो है वो निकालना। ठीक है, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट करना, क्रिएट करना डेटाबेस को, अल्टर करना है डेटाबेस को, टेबल्स क्रिएट करना, टेबल्स को अल्टर करना। तो मैं सबसे पहले ना आप लोगों को डेटाबेस क्रिएशन पे ले जाता हूँ। ये तो सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट तो हम तब करेंगे जब हमने डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये देखें ना, इंसर्ट इनटू, अपडेट, अपडेट के बाद डिलीट है, डिलीट के बाद सिलेक्ट है। तो ये सारी चीजें तब आएंगी जब हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। हाँ जी, CRUD ऑपरेशन बोलते हैं इसको। नहीं जी, तो सारा काम क्यूरीज के जरिए करना है। ठीक है, क्यूरी डेटाबेस क्रिएट करने की जो क्यूरी है वो क्या है, मैं यहाँ पे अभी चले, मैं फिलहाल मेन पेज पे हूँ अपने PHP माई एडमिन के। तो ये एसक्यूएल वाला जो सेक्शन है इसके अंदर जाके आप लोग क्यूरीज लगाया करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं क्यूरी लिखता हूँ, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्रिएट डेटाबेस, ये लिखिए। मैं कह रहा हूँ क्रिएट करो डेटाबेस, और किस नाम की डेटाबेस क्रिएट करनी है वो आगे हमने उसका नाम लिख देना है। जो भी नाम लिखना है आप उसका नाम रख लें। ई रोजगार के नाम की भी ऑलरेडी है, और PITB के नाम की बना लेते हैं, PITB। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस बना ली, लास्ट पे मैंने एक सेमीकोलन लगा दिया, इतना सा काम किया है। ये क्यूरी देख रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस PITB, उस डेटाबेस का नाम है। इतनी सी क्यूरी है सिंपल डेटाबेस क्रिएट करने की, और यहाँ से मैं इसको गो कर दूंगा। तो लें जी, ये PITB के नाम की एक डेटाबेस जो है वो बन गई। वो कह रहा है MySQL रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट सेट, और क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, क्रिएट डेटाबेस PITB। ठीक है, ये PITB के नाम की अब आपको डेटाबेस जो है वो नजर आ रही। अब इससे अगला जो काम है वो ये काम है कि बेटा हमने इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो टेबल्स क्रिएट करने की तरफ चलते हैं।
जब हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली तो उसके अंदर जब टेबल क्रिएट करने हैं, टेबल्स के अंदर हमने डेटा इंसर्ट करना होता है, ठीक है। एक टेबल है जिसके अंदर हमने लेट सपोज सीरियल नंबर लेने हैं, अगले टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट्स के नाम लेने हैं, उससे अगले टेबल के अंदर हमने CNIC लेने हैं, उससे अगले टेबल के अंदर हमने एड्रेसेस लेने हैं, सिटीज लेने हैं। तो हर एक कॉलम की एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होगी। ये काम भी मैं डिजाइन व्यू से कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक कर दूं, ये मैंने यहाँ से PITB के ऊपर क्लिक किया, वो कहता है नो टेबल्स फाउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है वो खुद से टेबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करना है, उसका नाम मैं रख दूँ स्टूडेंट्स, और मैं उसको बताऊं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 4, ठीक है। तो यहाँ से मैं गो कर देता हूँ। तो ये भी एक आसान तरीका है किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने का। अपनी मर्जी से मैंने उस टेबल का नाम रखना है और सारा काम करना है, लेकिन हमने ये सारी की सारी चीजें करनी है क्यूरी के जरिए। तो क्यूरी देखते हैं क्या है, क्रिएट टेबल, ठीक है, आगे टेबल का नाम, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगेंगी, कॉलम 1 का नेम, उसकी डेटा टाइप क्या है और उसका साइज क्या है। मतलब उसके अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैसे लगा सकते हैं। हर किस्म की डेटाबेस बनाने से पहले हम यही लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस। हाँ जी बिल्कुल, जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो यही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कॉलम नेम 2, उसकी डेटा टाइप उसका साइज, कॉमा कॉलम नेम 3, उसकी डेटा टाइप उसका साइज। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आगे से आगे चलती जाएंगी। डाटा यहाँ पे देखो उसने एक टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल पर्सन्स, उसका अपनी मर्जी से उसने नाम रख लिया। फिर उसके अंदर ये पहला जो है वो कॉलम क्रिएट किया, उस कॉलम का नाम रखा पर्सन ID, और उसको कह दिया इंट, ठीक है। इसके आगे उसका साइज भी लिखा जा सकता है, 11 होता है मैक्सिमम साइज जो इंट टाइप का वेरिएबल होता है, इंट टाइप का जो कॉलम होता है। लास्ट नेम लिखा, वेरिएबल कैरेक्टर बोलते हैं इसको, वारचार। ये एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम नेम स्टोर करवा सकते हैं, एड्रेसेस स्टोर करवा सकते हैं, और मैक्सिमम इसके अंदर 255 कैरेक्टर्स जो है वो आ सकते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। फर्स्ट नेम वॉरचार, फिर 255 एड्रेस वॉरचार, 255 सिटी वॉरचार। मतलब ये वॉरचार जो है ये उसकी डेटा टाइप है कि इस कॉलम के अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं। इसके अंदर नंबर्स तो नहीं आने ना, फैसलाबाद तो अल्फाबेटिकली हम लिख सकते हैं। तो पर्सन ID इंट कर देंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ, हम यहाँ पे फिर दोबारा से क्यूरी में जाते हैं। ये मैंने PITB की जो है वो डेटाबेस सिलेक्ट की हुई है, और अब मैं SQL के सेक्शन में आ रहा हूँ। क्रिएट, अब क्या क्रिएट करना है, टेबल। उस टेबल का नाम क्या है, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये उस टेबल का नाम है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगेंगी जिसके अंदर हमने यहाँ पे कॉलम्स लिखने हैं। पहला कॉलम मैं जरा इंडेंट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पहला कॉलम लिख रहा हूँ स्टूडेंट ID, STD_ID के। इस कॉलम के अंदर सारे के सारे जो हैं वो जो है वो आया करेंगे, जो स्टूडेंट के IDs हैं वो हम इसके अंदर स्टोर करवाया करेंगे। स्टेटमेंट सब कैपिटल वर्ड्स में लिखनी है सर? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, आप स्मॉल में लिख सकते हैं। ये वैसे आपको सजेशन देता है, आप उस सजेशन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपको जो है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर ही देगा। स्टूडेंट ID की जो डेटा टाइप है वो मैंने रख दी इंट, और उसके बाद उसका साइज डिफाइन कर दिया ब्रैकेट के अंदर 11। एक कॉलम क्रिएट हो गया, कॉमा लगाया, नीचे आ गया। अगला कॉलम मैं लिखता हूँ जी नेम का। नेम का मतलब STD नेम कर लें जरा, STD नेम। उससे ये होगा कि अगर मैंने कोई और टेबल भी क्रिएट करना है उसके अंदर भी नेम का कॉलम हो सकता है, तो मुझे ये पता लगे कि ये स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट नेम। अब उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो है वॉरचार, ठीक है। वॉरचार उसकी मैंने वैल्यू, उसकी डेटा टाइप लिखी, उसके बाद मैंने उसका साइज लिख दिया 255, फिर कॉमा, फिर आगे आ जाओ। उसके बाद उसका मैंने सिटी स्टोर करवाना है, या मैंने उसकी जो है वो एज स्टोर करवानी है। तो एज स्टोर करवाई, उसकी मैंने डेटा टाइप रख दी इंट, और उसका मैंने साइज रख दिया 11, फिर कॉमा, आगे आ जाओ जरा। उसके बाद उसका सिटी या उसका जेंडर हो सकता है, पहले जेंडर कर लेंगे, जेंडर उसका कॉलम का नेम, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या है, आगे हमारे पास है उसकी जो डेटा टाइप है वो है वॉरचार। उसके बाद उसका साइज कम करना है तो कम कर लें, जेंडर या मेल होता है फीमेल होता है, तो ये इतना ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको इसी तरह लेके चल सकते हैं। जेंडर लिख दिया वॉरचार, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद हमने उसका सिटी का कॉलम बना लिया।
अच्छा जी, सिटी का कॉलम बना लिया, फिर उसके बाद मैंने उसको उसकी जो है वो वार्चार वैल्यू दी कि जी ये इसकी जो डेटा टाइप होगी वो वेरिएबल कैरेक्टर हुआ करेगी, और यहाँ पे इसका जो साइज है वो भी मैं 255 कर देता हूँ। लास्ट पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ अलबत्ता यहाँ पे सेमी कॉलन लाजमी लगाने। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एहतियातन कि अगर कोई मसला आ जाए क्यूरी के अंदर तो मेरे पास इसी क्यूरी को मैं फिक्स कर सकूँ। गो किया तो लें जी, वो ये वाली क्यूरी भी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है, और मेरे पास अब ये पीआईटीबी के अंदर एक नया टेबल बन चुका है स्टूडेंट्स के नाम का। उस स्टूडेंट्स के नाम के टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये कॉलम्स बन चुके हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर और सिटी। तो यहाँ तक किसी को टेबल की क्यूरी लगाने में कोई मसला है तो बता दें। मैं इनमें से स्ट्रक्चर के अंदर जाके, इस टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर जाके, मैं स्टूडेंट आईडी का जो कॉलम है ना उसको मैं प्राइमरी की सेटअप कर देता हूँ कि ये मेरे इस टेबल की प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की क्या होती है? जो जिसके जरिए हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, और उसको फेच कर सकते हैं आसानी से, उसको रीच कर सकते हैं, और वो रेपिटेशन से बचाती है रिकॉर्ड को। ठीक है, कि मतलब एक स्टूडेंट आईडी जिस एक बंदे को असाइन हो गई है वो किसी और को असाइन नहीं हो सकती। जैसे सीएनआईसी पाकिस्तान की डेटाबेस का एक कह लें कि प्राइमरी की है, जो एक सीएनआईसी आपको असाइन कर दिया गया है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी और का सीएनआईसी नंबर नहीं है। ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें इनको, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं किसी एक कॉलम को। तो एक टेबल के अंदर एक कॉलम प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी कीज जो है वो नहीं हो सकती। ये डिटेल के अंदर भी हम पढ़ेंगे इसको बाद में, क्यूरी के जरिए कैसे हम प्राइमरी की लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट प्राइमरी की का आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होती है, जिसके जरिए हम अपने पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? कोई मुश्किल? डेटाबेस क्रिएट की है और टेबल क्रिएट किया है, बना सकते हैं अब आप सब लोग, यहां तक इतना काम कर सकते हैं। सेम यही जो PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड है यही लाइव सर्वर पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप अपना cPanel लॉग इन करेंगे तो आपके पास वहां पे मौजूद होगा PHP माई एडमिन का एक ऑप्शन। ठीक है, डेटाबेसिस के अंदर जाएंगे तो MySQL डेटाबेसिस के साथ ही बिल्कुल PHP माई एडमिन का भी एक जो है वो ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेम ऐसा ही एक जो है वो इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा, जिसके अंदर आप डेटाबेसिस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटाबेसिस बना सकते हैं, अपनी मर्जी से इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, क्यूरीज लगा के पूरी की पूरी फॉर्म, पूरे का पूरा स्कूल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म का आपका मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। आपने अपने कस्टमर्स के ऊपर कोई क्यूरी लगा के काम करना है, आपने अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी किस्म की कोई एनालिसिस करना है, जब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के एनालिसिस होते हैं तो फिर हम यहाँ पे इन क्यूरीज के जरिए चलते हैं कि जी आज कितने कस्टमर्स आए हैं, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकी है, लोगों की अफोर्डिंग पावर कितनी है। तो ये सारे के सारे काम हम अपनी डेटाबेसिस के ऊपर जो है वो क्यूरीज लगा के ही जो है इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं फिर जरा आगे। ये टेबल क्रिएट हो गया, अब इस टेबल के अंदर अगला काम क्या है कि हमने इसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है। ठीक है, तो डेटा स्टोर करवाने के लिए हमें जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा। तो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके मैं फिर दोबारा से एसक्यूएल के अंदर आ गया हूँ। ये काम भी हम यहाँ से इंसर्ट के टैब के अंदर से जाके कर सकते हैं। जो डिजाइन व्यू है कि स्टूडेंट आईडी के अंदर क्या लिखना है वो लिख दो, स्टूडेंट नेम के अंदर जो लिखना है वो लिख के गो कर दो। ठीक है, ये डिजाइन व्यू है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों का हाथ सीधा हो क्यूरी के ऊपर। डिजाइन व्यू तो बच्चे भी कर लेंगे, मैट्रिक पास बच्चा भी डेटाबेसिस को मैनिपुलेट कर लेगा, लेकिन आपको जो है ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने क्यूरी कैसे लगानी है इसकी, क्योंकि जब आपको कोई मसले मसाइल आएंगे फिर क्यूरी आपके काम आएगी, डिजाइन व्यू जो है वो काम नहीं आएगा। तो इंसर्ट के पास चलते हैं, जरा इंसर्ट कैसे करते हैं ये सारी की सारी चीजें आज कोशिश करनी है कि कंप्लीट करें। टाइम कम है वैसे आज के लेक्चर का। तो इंसर्ट की तरह भाई, ले जी, ये है हमारे पास इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, जिसके जरिए हम अपने टेबल के अंदर जो डेटा है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो चलते हैं जरा जी, इसको पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है? कह रहा है दो तरीकों से आप जो है वो टेबल के अंदर डेटा स्टोर करवा सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि इंसर्ट इनटू का कीवर्ड है, आगे टेबल का नाम बताएंगे किस टेबल के अंदर आप डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं,
और वैल्यूज का कीवर्ड है कि ये फला फला वैल्यूज है, ये जाके इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जाके तुमने इंसर्ट कर देनी। लेकिन वो कहता है कि जी अगर आपको ना पता हो कि आपका जो एज वाला कॉलम है वो किधर है, जेंडर वाला कॉलम किधर है, ठीक है, आपका जो है वो कितनवें नंबर पे पड़ा हुआ है सिटी वाला कॉलम, अगर आपने सिटी वहां पे 5वें नंबर पे बनवाया था लेकिन आपने सिटी की जो वैल्यू है वो चौथे नंबर पे असाइन कर दी, तो फिर जेंडर जो है वो किसी का शो हो रहा होगा फैसलाबाद, तो किसी का जेंडर फैसलाबाद हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब इस एम्बिग्विटी से बचने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे मेंशन करते हो कि कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये, और कॉलम 1 के अंदर वैल्यू 1 स्टोर करवानी, कॉलम 2 के अंदर वैल्यू 2 स्टोर करवानी, वैल्यू कॉलम 3 के अंदर वैल्यू 3 स्टोर करवानी है। तो इसे आपको क्यूरी के अंदर ही पता होगा कि कौन सा कॉलम जो है वो किस नंबर पे है, तो उसको मैं उस हिसाब से जो है वो मैं उसको वैल्यू दूंगा, और वो फिर उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू 1, अब देखो कॉलम 1 आपने यहाँ पे बेशक एंड वाला कॉलम ही पहले नंबर पे लिख दिया है ना, तो फिर आप यहाँ पे अगर सिटी लिख रहे हो ना तो फिर वैल्यू में भी आप सिटी की वैल्यू लिखोगे। यहाँ पे अगर आपने स्टूडेंट आईडी लिखा है तो वैल्यू 2 के अंदर भी स्टूडेंट आईडी की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप इसको लेके चल सकते हो कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और आगे उसके सारे कॉलम्स के नाम जिन जिन के अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो वैल्यूज जो आपने उन रिस्पेक्टिव कॉलम्स के अंदर जो है वो स्टोर करवानी है। तो इसको जरा देखते हैं, हम अपने टेबल के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करवाते हैं और देखते हैं कैसे क्यूरीज लगा सकते हैं। तो पहले याद कर लें कौन कौन से कॉलम थे। हमारे पास एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी के नाम का, अगला है स्टूडेंट नेम, उससे अगला है एज, उससे अगला जेंडर है और उससे अगला सिटी है। तो एसक्यूएल के अंदर चलते हैं जरा। यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है जी स्टूडेंट्स। ठीक है जी, स्टूडेंट्स के अंदर इंसर्ट करना है। उसके आगे मैंने जो है वो अपने कॉलम्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कॉलम्स के नाम हम मेंशन करते हैं जी। सबसे पहला कॉलम है std_id, फिर कॉमा, उससे अगला है जी std_name, फिर कॉमा, फिर उसके बाद एज, फिर कॉमा, फिर है जी उसके बाद जेंडर, फिर कॉमा, और फिर उसके बाद है सिटी। लो जी, ये हमारे सारे कॉलम्स के नाम हो गए कि ये फला फला कॉलम्स हैं और इनके अंदर हमने ये वैल्यूज जो है वो हम असाइन करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब वैल्यूज असाइन करनी है, तो ये वैल्यूज का कीवर्ड है कि पहले हमने कॉलम दे दिए हैं, ये फला वैल्यूज हैं जो तुमने इसके अंदर स्टोर करवानी है। अब वैल्यूज का ध्यान आपने ये कुछ इस तरह से रखना है कि जो इंट टाइप का जो कॉलम है उसके अंदर आप बगैर कोड्स के भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट आईडी है ना, तो मैं इसके अंदर 1 स्टोर करवा देता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट नेम है वो वारचार, तो स्टूडेंट नेम वारचार है इसलिए उसको कोड्स के अंदर लिखना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अयूब अली, ये मैंने उसके नेम के अंदर स्टोर करवा दिया, ये मेरा पहला स्टूडेंट है। फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर उससे उसके बाद है एज। एज का जो जो डेटा टाइप है वो इंट है, तो मैं उसकी एज जो है वो बगैर कोट्स के भी स्टोर करवा सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, सिंगल कोट्स लगाई। जेंडर के अंदर मैंने, हाँ भाई अयूब कौन सा जेंडर है तेरा, मेल ही है, कंफर्म कर दो जरा। ठीक है, फिर उसके बाद सिटी आ जाता है और सिटी के अंदर हम फैसलाबाद लिख देते हैं। ये है जी, ये चलो यहाँ तक लिख के मैंने इसको कर दिया सेमीकोलन। ये एक पूरी स्टेटमेंट, एक क्यूरी लिखी हुई है एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की एक टेबल के अंदर। अगर किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। इसको हम रन करके देखते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं, इसके अंदर कहीं पे कोई मसला कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो मुझे बताएं। ठीक है जी, कर दें, एग्जीक्यूट कर दें इसको। हाँ जी, वाई वी यूज कोड्स, क्योंकि आप लोगों को मैंने हम जब बात की थी ना पीएचपी के अंदर, हम बात कर पीएचपी में याद है हमने कहा था कि जी जो इंटीजर वैल्यू है उसको हम बगैर कोड्स के लिख सकते हैं, जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है उसके लिए कोड्स का होना लाजमी है। ठीक है, तो ये इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कहीं स्ट्रिंग टाइप के अंदर अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू, अब जैसे ये स्टूडेंट आईडी है, इस कॉलम को हमने जो डेटा टाइप दिया है वो इंट दिया है। अब इसके अंदर मैं अगर स्टूडेंट आईडी के अंदर सुफियान स्टोर करवाने की कोशिश करूंगा तो नहीं करेगा वो
वो कहेगा भाई साहब ये इसके अंदर तुमने इंट टाइप की डेटा टाइप रखी है, इसके अंदर तुम इंट टाइप का डेटा ही, इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। जी जी सर, इब्ने आदम, चले जी ठीक है। तो इसको अभी हम फिलहाल गो कर रहे हैं, चेक करते हैं। तो वो कहता है जी वन रो इंसर्टेड, और ये क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। तो स्टूडेंट्स के अंदर जाके चेक कर लेते हैं एक दफा। ये स्टूडेंट्स के अंदर गए तो ये देखें जी, एक रो जो है वो हमारी ऐड हो चुकी है, वन अयूब अली 23 मेल और फैसलाबाद। तो इसी तरह आप लोग जो है वो एसक्यूएल के अंदर जाके और कुछ क्यूरीज जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उनको मैं जैसे यहाँ पे, अब इसको मैंने टू कर दिया, अयूब अली की जगह पे मैं शाहजेब कर देता हूँ। अच्छा जी, ये 24 कर दें, ये मेल है, और ये फैसलाबाद ही करने रहने दें, इसको मैं गो कर दूं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये रोज तो इंसर्ट होती जाएंगी, मैं ना कुछ रोज यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ डिजाइन व्यू से, ताकि उसका भी आप लोगों को पता चल जाए। अब मैं थ्री के ऊपर इंसर्ट कर रहा हूँ, और कौन है हमारे पास, अयूब भी हो गया, शाहजेब हो गया, उस्मान अशरफ है, उस्मान अशरफ। ठीक है। उनकी जो एज है वो 24 लिख दी मैंने, 25 लिख दी। अच्छा, जेंडर जो है वो इनका मेल कर दिया, और सिटी जो है वो इनका मैंने इस्लामाबाद कर दिया, और गूगल। ठीक है जी, तो ये कह रहा है ये भी वन रो इंसर्ट हो गई है, दोबारा से एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाए इसके अंदर, और हम देन उसके बाद इसकी जो क्यूरीज है वो लगा के देख सकें। हमदान साजिद है जी। तो स्टूडेंट आईडी के अंदर मैं अब हमदान साजिद तो नहीं लिख सकता ना, क्यों, क्योंकि इसकी जो टाइप है ये देखें इंट है। अगर मैं यहाँ पे हमदान लिखूंगा तो वो मुझे बोलेगा कि भाई साहब हमदान जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर की वैल्यू है, वो इंट नहीं है। इंट का मतलब सिर्फ डिजिट्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो फोर्थ नंबर पे मैंने हमदान लिखा, हमदान साजिद। उसकी एज जो है वो 24 कर दी, जेंडर जो है वो इसका मेल कर दिया। फिर उसके बाद जो इसका सिटी है वो मैंने लाहौर कर दिया, और इसको गो किया। अच्छा जी, फिर इंसर्ट कर लेते हैं। और अब हमारे पास और कौन है, फ़हीम है, फ़हीम अहमद। कोई फीमेल है तो मैं फीमेल जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ, कि ताकि हम जेंडर के ऊपर भी देन कोई कीड़ी लगा सकें। जैसे निमरा है, अगर निमरा शफीक। निमरा शफीक देखो, मैंने जैसे उसको लिख के एंटर करने की कोशिश किया, उसने कहा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। इसका मतलब ये, इसको मैं यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इंट वैल्यू है ये। और यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। एज जो है वो 20, जेंडर जो है वो फीमेल, और सिटी जो है, सिटी जो है वो हम फैसलाबाद, या लाहौर भी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इसको कराची बोल देते हैं। अभी मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लूँ। हाँ जी, नवाबजादा साहब आ गए हैं। नवाबजादा साहब को भी याद कर लेते हैं, ये जो छः है इसको कर लिया, इसको हमने नवाबजादा कह दिया। ठीक है। और एज जो है वो इनकी 25, जेंडर जो है, हाँ भाई जेंडर क्या लिखूं, बता दो, खुद ही बता दो। मेल, और सिटी जो है वो हम फैसलाबाद ही कर देते हैं। लो जी, इसको मैंने गो कर दिया, तो मेरे पास अब देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स के अंदर जाते हैं, तो ये ले जी, ये डेटाबेस मेरे पास अब बनती जा रही है, और मेरे पास इनकी जो वैल्यूज हैं वो आती जा रही है। अब इंसर्ट की क्यूरी लगाना भी आ गई है आप लोगों को, और इंसर्ट को हमने कम्प्लेक्स है जी। तो इंसर्ट को जो है वो हमने ऐसे भी देख लिया कि डिजाइन व्यू के जरिए कैसे लेके चल सकते हैं, डिजाइन व्यू के जरिए हमने चीजें कैसे इंसर्ट करनी है, और इसके अलावा हमने डेटा इंसर्ट कैसे करना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई मसाइल हैं तो बता दें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ क्रेड ऑपरेशन आज कंप्लीट हो जाए, तो एक जो आखिरी लेक्चर हमारा बचता है मंडे को, उस दिन फिर हम रिलेशनल डेटाबेसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट।
अच्छा, इंसर्ट कर दिया। अब हमने जो अगला काम करना है इंसर्ट करने के बाद, वो ये हो सकता है कि हमने अपडेट करना है। मतलब लेट सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट था, अयूब अली। वो पहले फैसलाबाद से मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो रिहाइश है वो चेंज कर ली। तो अब वो, उनकी जो सिटी है वो फैसलाबाद नहीं है बल्कि वो लाहौर है। तो अब मुझे उसकी सिटी वाला कॉलम जो है वो चेंज करना है। इसका मतलब अब मुझे अपडेशन करनी है। ठीक है, अब मुझे डेटा को अपडेट करना है। मुझे किसी एक फलां रिकॉर्ड के ऊपर जाके कोई ना कोई चेंजेस जो है वो करनी है। ये दो स्टेटमेंट्स जो है, हमने सारी की सारी, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये कैसे करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो होती है वो होती है सिलेक्शन, कि हमने सिलेक्ट कैसे करना है डेटा। अपडेट करने से पहले सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, फेच करना बहुत जरूरी है। तो अपडेट करने से पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसको देख लेते हैं कि कैसे हम अपना डिजायर्ड रिकॉर्ड जो है वो हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं। सर ये सब काम कहाँ शो होगा? ये काम शो होगा जी लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपके पास ये डेटा, ये सारा का सारा इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, लोकल होस्ट की सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। तो लाइव सर्वर के ऊपर करना है तो लाइव सर्वर में भी आपके सी पैनल के अंदर पी एच पी माई एडमिन के अंदर ये ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं बात कर रहा था जी सिलेक्ट स्टेटमेंट की। तो मुझे अब अगर डिजायर्ड रिकॉर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जिनका सिटी फैसलाबाद। मैं कोई ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कर रहा हूँ। लेट सपोज मेरे ये सारे के सारे जो है वो मेरे कस्टमर्स हैं, और मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि जो लोग फैसलाबाद से है ना, मैं उनको कोई डिस्काउंट ऑफर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन लोगों के ईमेल्स निकाल लूंगा जिनका ताल्लुक सिटी से है, सिटी फैसलाबाद से है। ठीक है, तो उन 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 लोगों के ईमेल्स मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पे सारी बात है, एक ईमेल का भी कॉलम हो सकता है जब हम बड़ी एक डेटाबेसेस बनाते हैं। सर दिखा दें एक बार कैसा नजर आता है? अच्छा, लाइव सर्वर की बात कर रहे हो? लो जी, लाइव सर्वर पे चले जाते हैं ये लोग, ये सी पैनल के अंदर चले गए। ठीक है, दूसरी बात दोबारा से बता रहा हूँ, लाइव लोकल होस्ट पे कैसे इसको खोलना है। लोकल होस्ट, ठीक है, स्लैश पी एच पी माई एडमिन। ये आज जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं ना, ये फिर जो है वो चीजें रह जाती हैं इन लोगों की। लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास सेम ये जो इंटरफेस है ये खुल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने ये सारे का सारा काम करना है। सी पैनल के अंदर आ जाए तो ये सी पैनल मैंने यहाँ से लॉग इन कर लिया, और मैं चलता हूँ अब डेटाबेस के अंदर अपनी। ये जेट पैक है, ये डेटाबेसेस वाला ऑप्शन है, और ये देखें ये इसका पीएचपी माई एडमिन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी लाइव सर्वर के ऊपर भी सेम वैसा ही इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। रीडायरेक्ट हो रहा है टू दैट इंटरफेस जो कि एसक्यूएल मैनेज करनी है, जहां पे हमने ले जी। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर है हमारा। इसके ऊपर भी आप सेम इसी तरह क्यूरीज लगा के डेटाबेसेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, ये अब आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब वापस आते हैं अपने काम की तरफ। तो मैं ये चाहता हूँ, देखो कितनी आसान लैंग्वेज है कि आप लोग इंग्लिश के अंदर सारे का सारा काम कर रहे हो, और आप क्यूरी लगा रहे हो असल में। तो मैं एसक्यूएल के अंदर जाके मैं ये चाह रहा हूँ कि वो लोग आ जाएं जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। ठीक है, तो एसक्यूएल के अंदर आ गए हम। तो अब मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है उन लोगों को जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से। तो सबसे पहले सिलेक्ट की क्यूरी लगेगी एक, सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद एक स्टैरिक का साइन है। स्टैरिक का मतलब ये है, सर जी, जी सर आउटपुट कहा था, किस आउटपुट की बात कर रहे हो? ये जो सारा काम कर रहा हूँ वो तुम्हारे सामने ही नजर आता है। मैं आउटपुट को छुपा नहीं लेता कि जी ये जो है वो शेख मोहम्मद जुल्करनैन साहब है और हिरा महफूज है, इनको नहीं दिखानी आउटपुट, बाकी सबके लिए ठीक है। ठीक है, जो जो कर रहा हूँ तुम्हारी आंखों के सामने कर रहा हूँ, तो देखते जाओ। फिलहाल जहां पे समझ नहीं आए वो पूछो। सिलेक्ट स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब सब कुछ सिलेक्ट कर लो फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा यहां तक मैंने इसको किया, सेमी कॉलन अभी इतना ही लगाया, तो ये देखें गो किया तो ये मेरे पास आउटपुट आ गई कि जी ये सारे का सारा जो टेबल है
वो आ गया जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि हमने लिखा था सिलेक्ट स्टैटिक। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स विद ऑल द कॉलम्स हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब मैं इनमें से कोई डिजायर्ड आउटपुट जो है वो देखना चाहता हूं, तो मैं एसक्यूएल के अंदर जाता हूं दोबारा से और मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे वो सिटी लिख देंगे फैसलाबाद, FAISALABAD। इसके स्पेलिंग जरा ठीक रख रहे हैं। अब ये जो हमने वेयर का क्लॉज लगाया है, ये वेयर क्लॉज किस लिए लगता है? हमारी आउटपुट को नैरो डाउन करने के लिए, हमारी कंडीशन लगाने के लिए। हम कहते हैं जी जिन लोगों की आईडी जो है स्टूडेंट आईडी वो 4 से बड़ी है वो ले आओ, जिनकी स्टूडेंट आईडी 4 के बराबर है उनको ले आओ। तो हमें उसके लिए वेयर लगाना पड़ता है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, सारा कुछ सिलेक्ट करके ले आओ स्टूडेंट्स में से, उनका जो सारी इंफॉर्मेशन है वो लेके आनी। सारी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि तुमने उनका स्टूडेंट आईडी भी लेके आना है, नेम भी लेके आना है, एज भी, जेंडर भी, CNIC भी, सिटी भी, लेकिन सिर्फ उन लोगों का जिनकी जो सिटी है वो फैसलाबाद है। तो अब देखें जरा, मैं इसको गो करूंगा, तो गो करने के बाद देखिए अब मेरे पास जो अब रिकॉर्ड आए हैं वो सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स हैं, और सिर्फ वो 3 रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं? जिनका जो सिटी है वो फैसलाबाद है। ठीक है, बाकी सब लोग जो है वो मेरे आउटपुट के अंदर शो नहीं हो रहे। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? वेयर क्लॉज लगानी आ गई। सिलेक्ट स्टैटिक मींस फेच ऑल। जी हाँ बिल्कुल, फेच ऑल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सारे के सारे रिकॉर्ड को फेच करना चाहते हैं, उनका स्टूडेंट नेम भी रखना चाहते हैं। अब देखिए ना, अगर मैं स्टैटिक नहीं लिखता, आ जाए जरा इस तरफ भी आ जाते हैं कि यही क्यूरी लगाना चाहता हूं मैं, सिलेक्ट स्टैटिक की बजाय मैं कहता हूं अब मुझे स्पेसिफिकली नेम बताने पड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं सिलेक्ट नेम कॉलम एज कॉलम कॉमा और सिटी। ठीक है, तो मैं उसको कह रहा हूं कि ये 3 कॉलम ही लेके आने तुमने बस। स्टैटिक का मतलब ये था कि सारे कॉलम्स लेके आओ, लेकिन अब स्टैटिक नहीं लिखते तो हमें फिर कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो सिलेक्ट नेम एज सिटी सिटी और फ्रॉम किस टेबल से लेके आने हैं? स्टूडेंट्स के टेबल से। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना ही काम कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। गो किया, इसको अगर हम उसके अंदर लिख लें ना, वैसे अगर चलो इसको हम वेयर क्लॉज भी लगते हाथ लगा लेते हैं। वेयर स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद, FAISALABAD। ये स्पेलिंग्स का ध्यान रखना जो है वो बड़ा जरूरी है। कौन सा है जी? हाँ, ये नेम उसके लिए अननोन है, हमने नेम नहीं ना रखा, उसका नाम था STD_name। तो नाम जो है वो एग्जैक्ट देना पड़ेगा आप लोगों को। स्टूडेंट नेम एज सिटी, लो जी। तो स्टूडेंट नेम एज और सिटी वाला ही डेटा मेरे पास आ रहा है। अब इसके अलावा कोई और डेटा जो है वो मेरे पास नहीं आ रहा। तो स्टैटिक लिखा होता तो सारे के सारे कॉलम्स आ जाने थे, फिर मुझे मेंशन नहीं करना पड़ना था कि फला फला नेम लेके आओ। ठीक है, तो STD नेम एज और सिटी लेके आओ उन लोगों का जिनका सिटी जो है वो फैसलाबाद है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? क्लियर है जी? स्टैटिक की समझ आ गई है, सिलेक्ट करने की समझ आ गई है। एक दो और क्यूरीज लगा लेते हैं सिलेक्ट की। जैसे मैं कहता हूं जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो मुझे सारी फीमेल्स चाहिए, तो जिस जिसका जेंडर फीमेल है वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड के अंदर। और ये देखें सिर्फ एक ही है जी, निमरा शफीक, और उसका सिटी जो है वो कराची है, एज जो है वो 20 है, और स्टूडेंट आईडी जो है वो 5 है। अपने अपने हर एक का कोई भी मतलब उसको जरूरत हो सकती है, उसने कोई भी रिकॉर्ड जो है वो निकालना है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये तो आना ही आना। वेयर, और कौन कौन से कॉलम है? वेयर एज ग्रेटर देन, मैं कहता हूं जी जिन जिनकी एज ग्रेटर देन है 23 उनको ले आओ। एज ग्रेटर देन 23, तो गो किया,
तो अब ये देखें 24 25 24 25 ये लोग आ रहे हैं, बाकी जो है उसने निकाल दिए। जो जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 थी वो भी नहीं आ रहा, जिसकी स्टूडेंट आईडी 5 थी वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी एज जो है वो छोटी है। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल है तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं जरा। सिलेक्ट के बाद अगला जो काम है वो है हमारा कि हमने इस रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करना है। अपडेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमने इसका जो सिटी है वो चेंज करके फैसलाबाद से लाहौर करना है तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं जरा। यहाँ पे आए जरा वापस, और क्यूरी लगाते हैं एसक्यूएल पे, अपडेट पे चलते हैं। अपडेट कस्टमर्स, ठीक है जी, इस टेबल को हमने अपडेट करना है और सेट करना है। क्या सेट करना है, अब जो भी नई चीज, नई वैल्यू हमने सेट करनी है वो हमने इस तरह से सेट कर देनी है। सेट कर दो कॉन्टेक्ट नेम इज इक्वल टू दिस एंड सिटी इज इक्वल टू दिस वेयर दिस कंडीशन मीट्स। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को अगर मैं इसकी एग्जांपल लाइव एक करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसे ही है, ये देखिए जरा। अपडेट कस्टमर्स स्टूडेंट्स कर दो, फ्रॉम ना भी लिखो यहाँ पे, अपडेट के बाद इसकी जरूरत नहीं है, अपडेट स्टूडेंट्स। ठीक है, और सेट कर दो सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद, FAISALABAD वेयर। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं वेयर नहीं लगाता, यहीं पे सेमीकोलन लगा देता हूं, तो ये क्या होगा, अपडेट कर देगा स्टूडेंट्स को और सेट कर देगा सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद। अब हुआ ये कि सारे के सारे जो सिटी वाला कॉलम था उसके अंदर क्या हो जाएगा, फैसलाबाद, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब की सिटी जो है वो फैसलाबाद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अपडेट की क्यूरी लिखते हुए हमें जो है वो स्पेसिफिकली बताना जो है वो बहुत जरूरी है कि फला स्टूडेंट की जो है वो हमने सिटी अपडेट करनी है, बाकी सबकी सिटी जो है वो अपडेट नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ जी अपडेट सेट, अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद वेयर। अब यहाँ पे वो मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन देनी है जो सिर्फ उसी की है, और वो उसी की कौन है, वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट आईडी। मैं कहता हूँ वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। नहीं, यहाँ तक बात कंप्लीट है, इस क्यूरी की समझ आ गई कि अपडेट करो स्टूडेंट्स को और उसका जो सिटी वाला कॉलम है उसके अंदर फैसलाबाद लिख दो, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। जहां पे स्टूडेंट आईडी 1 मिले तुम्हें, उसके सिटी वाले कॉलम को फैसलाबाद करना है, सबको नहीं करना। तो अपडेट करते हुए और डिलीट करते हुए इस वेयर क्लॉज का होना बहुत जरूरी है। अगर ये वेयर क्लॉज नहीं होगी तो पूरे का पूरा कॉलम ही अपडेट हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग इसको रीस्टोर भी नहीं कर सकते। इसका कोई रिसाइकल बिन नहीं होता कि जिसके अंदर से आप उसको दोबारा से रीस्टोर कर लो। तो मैं इसको अभी फिलहाल, ये तो ऑलरेडी वैसे फैसलाबाद ही थी, लेकिन चलें इसको हम दोबारा से लाहौर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स में इसकी स्टूडेंट आईडी जो 1 है उसको ऑलरेडी फैसलाबाद ही असाइंड है। अगर मैंने इसको चेंज करना है, लाहौर करना है, मैंने दोबारा से मैं एसक्यूएल के अंदर जा रहा हूँ, क्यूरी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ से वैल्यू इसकी चेंज करके फैसलाबाद की बजाय मैं कर देता हूँ लाहौर। ठीक है, और इसको करते हैं गो। तो जी क्यूरी जो है वो लग गई है और वो कह रहा है 1 रो अफेक्टेड। 1 रो अफेक्टेड का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स के अंदर जाते हैं चेक करने के लिए। तो ये देखें अब जरा, ये जो स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 थी, अब उसका जो सिटी है वो लाहौर हो चुका है। यानी पहले स्टूडेंट का सिटी चेंज हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले स्टूडेंट का जो सिटी था वो पहले लाहौर था, तो फैसलाबाद था, अब जो है वो लाहौर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह हम चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जेंडर चेंज करना है, ठीक है, अयूब अली का जेंडर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से सिंपल एक क्यूरी का काम है मेरा, कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत भी नहीं। मैं यहाँ से एक क्यूरी लिखूंगा और इसका जेंडर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से जो भी अपडेशन अपनी करना चाहते हैं किसी भी क्यूरी के अंदर, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और लेकिन स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि आप किस रिकॉर्ड को हिट कर रहे हो और डायरेक्टली किस रिकॉर्ड के ऊपर जाके ये चेंजिंग जो है वो करना चाह रहे हो। जिसकी एज जो है वो जी 25 है, मैं उसका सिटी चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
मैं उन लोगों को फेच करना चाह रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को देता हूँ कुछ सिनेरियोज दूंगा, आप लोगों ने उसकी मुझे क्यूरी जो है वो दिखानी है करके। आपने ये करना है बेटा कि आपने ये जो हमदान साजिद साहब हैं, इनकी जो एज है वो 30 करनी है। ठीक है, 24 है पहले, इनकी जो एज है वो आप 30 करेंगे। जल्दी करें जरा, एक क्यूरी लिखें, आपके सामने टेबल खुला हुआ है। तो आपने जो है इसकी जो एज है उसको 30 करना है अपडेट करके। सर जी गुनाह होगा, आपको मेरा जेंडर चेंज किया था। नहीं करते भाई, नहीं करते। चले आ जाए वापस। और अपडेट स्टूडेंट सेट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। ये ले जी, शादेब ने कर दिया। अयूब, आपका स्टूडेंट आईडी 1 था, उसका जेंडर जो है वो आप फीमेल कर दिया शादेब ने। तो अब आपने करना है, हमदान साजिद की जो एज है उसको आपने 24 के बजाय 30 करना है। जल्दी करें जरा, क्यूरी लिखें, शाबाश जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। ये सना है और ये सना रोज़ाना लेट आती हैं, वेलकम करें इनका तालियों के साथ। और मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं याद कि कभी इन्होंने कुछ टाइम पे भी लेक्चर लिया हो। इनाम साहब की स्टूडेंट है, इनाम साहब भी हमेशा लेट आते हैं, और उनके स्टूडेंट भी। अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 30 वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। हाँ, एज इज इक्वल टू 30 को सेमी कॉलन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। सर मुझे बताएं कि लेक्चर पहले स्टार्ट क्यों किया हुआ है? मैं नहीं कर है, क्या मतलब? हाँ, वो ऐसा हुआ था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाइट जो है वो कभी आ रही है कभी जा रही है, तो मैंने शहजद को बोला कि भाई अनाउंस करो कि मैं थोड़ा सा जो है वो लेट आऊँ। तो उतनी ही असना में लाइट आ गई, तो फिर मैंने शहजद की पोस्ट को डिलीट कर दिया कि चलो टाइम पे ही स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 30 वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ भाई, अभी हमने डिलीट करना है, अभी और बहुत सारी चीजें बाकी हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वैसे 1 घंटे का होता है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे का ही लेक्चर हो। ठीक है, सना गुलनाज है, वो कह रही है अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 30 वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 4। ठीक है। अच्छा चले, अब इससे अगला काम जो करना है, अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 30 स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 4। जरूरी नहीं है कि आपने इसको स्टूडेंट आईडी के जरिए ही कॉल करना है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको स्टूडेंट आईडी के जरिए ही कॉल करें। लेकिन आप जो है इसको उसके नाम से भी पुकार सकते हैं कि अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इज इक्वल टू 30 वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू हमदान साजिद। तो हो सकता है हमदान साजिद बहुत सारे लोगों का नाम हो, तो जितने लोगों का हमदान साजिद नाम होगा फिर उनकी एज जो है वो 24 से 30 हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट आईडी 4 इस हमदान साजिद को असाइंड है वो किसी और को नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 24 को चेंज करके 30 कर लेता हूँ। तुम लोग लगाओ क्यूरीज, मुझे क्यूरी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, गुड। अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 60 वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 5। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। चले, तो यहाँ तक हमने अपडेट करना सीख लिया, रिकॉर्ड को फेच करना सीख लिया, और इंसर्ट करना सीख लिया। 3 चीजें हो गई हैं। डेटा इंसर्ट करना भी आ गया, डेटा को सर्च करना भी आ गया, फेच करना है सिलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए, और फिर उसके बाद आपको जो है वो, अच्छा अब मुझे अगला काम आपने जो है वो सिलेक्ट की एक क्यूरी लगानी है। ठीक है, आपने मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स ला के देने हैं जिनका जो सिटी है वो लाहौर है। जल्दी करेंगे, एक सिलेक्ट की क्वेरी लगाएं जिनका सिटी जो है वो लाहौर है, और उनकी जो स्टूडेंट आईडी है वो 5 से कम है। जल्दी करेंगे, 2 कंडीशन लगानी है, एंड गेट का इस्तेमाल करना है बाद में। अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 30 वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 4। अपडेट स्टूडेंट एज 30 स्टूडेंट आईडी 4। सेमीकोलन लगाना मत भूला करें भाई लास्ट पे। वैसे यहाँ पे क्यूरी जो है वो सिंगल लाइनर ही होती है, तो अगर एक लाइन में क्यूरी कर रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर क्यूरी बड़ी हो जाती है तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो आपके लिए। तो अभी आपने क्या करना है,
ऐसे लोगों को लेके आना है जिनका सिटी जो है वो लाहौर है और उनका स्टूडेंट आईडी जो है वो 5 से छोटा है। अब वेयर क्लॉज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। Select static from students where city is equal to Lahore and student ID is less than 4। ठीक है, गुड, अच्छा है। लेस देन 4 नहीं, लेस देन 5, चलो सही है, एक ही बात है। तो इसको जरा हम भी लगाते हैं यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर। Select static from students where city is equal to लाहौर। ठीक है, लाहौर के बाद एक एंड लिखेंगे और एंड के बाद आप एक अगली क्यूरी लगा सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है कि सिटी का लाहौर होना भी लाजमी है और स्टूडेंट आईडी का जो है वो लेस देन 5 होना भी लाजमी है। गुड, चलें जी, इसको गो किया तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और अयूब अली हैं और हमदान साजिद हैं, लाहौर, और इनकी जो स्टूडेंट आईडी है वो भी लेस देन 5 है। दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक ब्राउन कलर का बॉर्डर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। वो बॉर्डर किस किस कॉलम के गिर्द लगा है? जिस कॉलम की बेस पे हम इस रिकॉर्ड को फेच कर रहे हैं। जैसे सिटी इज इक्वल टू लाहौर, सिटी के कॉलम के ऊपर तो सिटी के कॉलम के ऊपर लगा हुआ है। स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 5 तो स्टूडेंट आईडी के ऊपर भी ये ब्राउन कलर का बॉर्डर लगा है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो क्यूरी लगी है वो किस बेस के ऊपर लगी। ठीक है, गुड। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम लाहौर नहीं करना, अकरम आरफीन है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करना है। ठीक है, टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे, वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर। लाहौर के गिर्द कोट्स आनी है, सिंगल कोट्स। चलें जी, अच्छा है, गुड। हिरा ने लिखा है वेयर स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 5। तो बेटा ये लेस देन यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेस देन का साइन होता है एक, वो लिखना है। ठीक है, आपने अल्फाबेटिकली लेस देन लिख दिया। तो इतना भी ज्यादा अंग्रेजी को प्रेफर नहीं करना, जहां पे मैथ लगता है वहां पे लगाओ। अच्छा जी, अपडेट हो गया और अपडेट की क्यूरीज हो गई। एट वन टाइम आप 2 चीजें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिलीट रह गया अब हमारा। डिलीट के लिए भी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग चेंज करें चीज़ों को। वेयर क्लॉज का होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर भी। लाइक ऑपरेटर्स पढ़ने हैं अभी हमने। ये जी डिलीट स्टेटमेंट। सर मैथ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको वही लिखना पड़ेगा, लेस देन काम नहीं करेगा। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। सेम मैंने जैसे बोला था कि अपडेट जब आप करते हो तो उसमें अगर वेयर क्लॉज नहीं लगाते तो वो इफेक्ट, वो अपडेशन जो है वो फिर पूरे के पूरे सारे के सारे कॉलम के ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप ये करते हो कि आप वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हो। इसी तरह आपने डिलीट करते हुए भी जो है वो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल जो है वो जरूर करना है। जैसे अयूब ने अपने आप को डिलीट कर दिया जी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। तो देखें जी, स्टूडेंट आईडी जहां पे उसको 1 मिलेगा उसको वो डिलीट कर देगा। तो आप लोग इस तरह से मैनेज कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए भी वेयर क्लॉज का होना बहुत जरूरी है। दोबारा से एक क्यूरी लगा के देख लेते हैं हम। जैसे मैं कहता हूं कि जी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज इक्वल टू 23। तो जिसकी एज 23 होगी वो सारे डिलीट। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, जिसकी जो जेंडर है वो फीमेल होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से जो है वो चीजें करें। आपने ये करना है
अभी जो क्यूरी लगानी है वो ये क्यूरी लगानी है कि आपने उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसका जेंडर फीमेल है और जिसकी स्टूडेंट आईडी जो है वो 5 है। जल्दी करें। सर फायदा क्या है ऐसे काम करने से? क्या होगा? GUI पर सी पैनल से आएगा? ये क्या लिखा है मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फायदा है। ये पहले अपना क्वेश्चन क्लियर करो शेख साहब। शेख मोहम्मद जुल्करनैन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्यूरी लगाएं बाकी सब लोग उतनी देर कि जिन लोगों वो उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसका जेंडर फीमेल है और जिसका स्टूडेंट आईडी 5 है। गुड, वेरी गुड। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 5। नवाबजादा साहब, ठीक है, उन्होंने भी क्यूरी लिख दी है। और गुड, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 5। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, हाँ जी। अच्छा, GUI पर सी पैनल से आएगा। नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हर दफ़ा आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको क्यूरी का इस्तेमाल इतना ज़रूरी होता है जब आपने डेटाबेस कनेक्शंस की बात करनी है, जब आपने अपनी टेबल्स क्रिएट करने की बात करनी है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, हर दफ़ा ये जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। क्यूरी के ऊपर हाथ सेट करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, स्किल स्किल होती है और स्किल कभी भी आपके काम आ सकती है। और वर्डप्रेस के अंदर बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं यहाँ से आपको कोई वर्डप्रेस का टेबल खोल के दिखा देता हूँ ना, ये वर्डप्रेस का एक टेबल है, सॉरी डेटाबेस है। तो ये देखो, इसके अंदर भी ये कितने टेबल्स क्रिएटेड है। यहाँ से मैं WP ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ, ये WP ऑप्शंस का टेबल है। इसके अंदर ये जी ये लिंक्स है मेरे, कि ये मेरा साइट का URL ये है। तो अगर आप जब साइट की माइग्रेशन कर रहे होते हो ना, तो अगर मैनुअली माइग्रेट कर रहे हो साइट को, तो यहाँ से आपको साइट का URL खुद से जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी की सारी अपडेशन यहाँ पे मिलेंगी आपको। इसका लॉगिन क्या है, इसका पासवर्ड क्या है। तो हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूरत पड़े। तो ये मैंने तो सारी चीजें, मेरा तो काम ये है कि आप लोगों को सिखा देना। अब आपका अगला काम आपका है कि आप इसको सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। अगर सारी उम्र ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ही यूज करना चाहते हैं, ठीक है, गुड, वेरी गुड, गो फॉर इट। ठीक है, लेकिन ये इसकी जरूरत पड़ेगी और बहुत जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, हाँ 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 हाँ, डिलीट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट स्टैटिक। अच्छा, चलो, ठीक है, सही है। आपकी अपनी डेटाबेस है, जैसे मर्जी कर लो उसको। डिलीट के बाद स्टैटिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड स्टूडेंट इज इक्वल टू 5। गुड, चलें जी, गुड हो गया। अब आगे चलते हैं जरा, और और देख लें चीज़ें जो हैं। एक सर्च की क्यूरी है, उसको अगर आप लोग देखें तो मैं साथ ही लगते हाथ करवा देता हूँ। सर एक दफ़ा क्विकली अपडेट क्यूरी की भी प्रैक्टिस करवा लें, कर लें जी, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आते हैं हम। लेट सपोज मैं अयूब अली का नाम चेंज करके कुछ और रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, मैं लिखूंगा अपडेट। उसके बाद सेट करना है, क्या सेट करना है? स्टूडेंट नेम। तो मैंने जो भी सेट करना है वो रख देना है। पहले जो भी है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। इक्वल टू स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, लेट सपोज हमारे पास क्या है जी, हिरा महफूज है। मैं उनका नाम जो है वो चेंज करके अब हिरा महफूज रखना चाहता हूँ। ठीक है, कर दिया। अब मैं इतना क्यूरी चाहता हूँ तो सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके नाम हिरा महफूज हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने वेयर क्लॉज लगा दिया, तो वेयर क्लॉज से क्या होगा कि स्पेसिफिकली वो एक ही चीज के ऊपर जाके जो है वो चीजें जो है वो सेटअप हो जाएंगी। एक ही जो क्यूरी है एक ही रिकॉर्ड के लिए चले। अच्छा, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। बस ये अपडेट हो गया। अपडेट, अपडेट किसको करना है? टेबल का नाम भी लिखना है यहाँ पे, अपडेट स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो अपडेट कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को। सेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू हीरा महफूज वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक और चीज कर लें, कॉलन करके आप लोग ये कर सकते हो कि जेंडर इज इक्वल टू फीमेल भी कर लो। ठीक है, लगते हाथ। इस क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको गो कर देते हैं। नहीं जी, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। स्टूडेंट्स पे चलते हैं। तो अब देखें जी, यहाँ पे अब स्टूडेंट 1 जो है वो है अयूब अली नहीं है, बल्कि अब वो हिरा महफूज हो चुका है और जो जेंडर है वो फीमेल हो गया। ठीक है, हाँ जी, मैंने जेंडर कर दिया है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक चीजें क्लियर? कोई मुश्किल है तो बताएं हमदान साहब। तो ये हमारा अपडेशन जो है वो एट वन टाइम हम दो कॉलम्स के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? चलिए, गुड। अच्छा, अब उससे अगला जो काम है ये है लाइक ऑपरेटर, और ये बड़ा अच्छा ऑपरेटर है और अक्सर यूज होता है सर्च करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए। वो कहता है जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स का सारा डेटा लेके आओ, वेयर सिटी लाइक ऑपरेटर का यूज करना है। और यहाँ पे उसने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है एस और उसके बाद लिखा है परसेंटेज। ये जो परसेंटेज है इसका मतलब ये है कि आपने ऐसे कस्टमर्स को लेके आना है जिनका सिटी का जो पहला लेटर है वो एस है और उसके बाद जो मर्जी आए, मतलब सादकाबाद वाले लोग आ जाए। ठीक है, एस से और कौन सा सिटी शुरू होता है, जो भी एस से सिटीज शुरू हो रहे हैं उनको मतलब यही क्यूरी अगर हम अपने यहाँ पे लगाएं तो मैं कहता हूँ जी मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड चाहिए जिनका जो नाम है वो एन से शुरू होता है। देखें, दो लोग हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो मैं लिखता हूं जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक। ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूं जी स्टार्ट में एन और उसके बाद परसेंटेज के बाद में जो मर्जी आए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। इसको जरा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देख लें। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक के इसके जैसा नाम चाहिए। कैसा नाम? के स्टार्ट में एन हो और उसके बाद परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ये कि कुछ भी हो उसके बाद। ठीक है सर, आप रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, मेरी आईडी किसी और को असाइन नहीं हो सकती। लेकिन आईडी तो साइन नहीं हो सकती, लेकिन आपको अपडेट किया जा सकता है। मैंने बताया था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक क्लिक से आपका जेंडर भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, वेयर नेम नहीं है, स्टूडेंट नेम है। ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ, तो इसको जरा याद रखना है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। मैंने इसको गो किया, ये ले जी, अब मेरे पास जो रिकॉर्ड आए ये वो लोग हैं जिनका नाम जो है वो एन से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरह के ना रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाएं तो उन लोगों ने इस तरह की डील्स रखी होती हैं कि जी आपका नाम अगर एस से शुरू होता है तो हम आपको इतने परसेंट डिस्काउंट देते हैं। तो वो इस तरह जो है वो आप लोग अपने क्यूरीज लगा सकते हैं और इस तरह की चीजें जो है आप लोग खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई मुश्किल? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम लाइक एन परसेंटेज। सर इतना जुल्म? हाँ जी। मेरा अभी सिर्फ एक रूप देखा है आपने और वो अच्छा वाला रूप है। ठीक है, दूसरा रूप नहीं देखा। तो सिटी लाइक एस परसेंटेज। इसी तरह अगर मैं परसेंटेज स्टार्ट में लिख दूं, एस को लास्ट पे लिख दूं, इसका मतलब ये होगा कि मुझे वो लोग चाहिए जिनका नाम एंड एस पे होता है। ठीक है, तो इसी तरह की कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट पे क्या क्या आ रहा है? लास्ट पे सारे अलग अलग ही हैं, कोई सेम नहीं है। चलो, नहीं तो ना सही। ठीक है, एक और नहीं तो रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं और उसको हम जो है वो मैनेज कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम लाइक ए और आगे परसेंटेज। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह मैनेज की जा सकती हैं। लाइक ऑपरेटर हो गया हमारा, फिर उसके बाद आगे क्या है वो देख लें।
अब ये देखें, इन्होंने जो एग्जांपल दी है, परसेंटेज के बाद भी एस लग सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिलेक्ट करेगा ऑल कस्टमर्स को विद अ सिटी एंडिंग विद द लेटर एस, के लास्ट पे जो है वो एस आएगा। ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव टू फेसेस। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक परसेंटेज एस। अच्छा, फिर उसके बाद ये परसेंटेज दोनों साइड्स पे भी लग सकता है। देखें, मैं अगर कह रहा हूं कि मुझे वो लोग चाहिए जिन जिन लोगों के नाम के अंदर एम आता है, ठीक है, तो देखें जरा, एम इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें एम है, इसमें एम है, इसमें एम है, इसमें नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या क्यूरी लिखूंगा, एसक्यूएल के अंदर जाऊंगा, ठीक है, और मैं लिखूंगा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम, यार नेम नहीं है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लाइक। अब इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, अब लाइक लिखना है, ठीक है। लाइक लिखना है जब तो सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ परसेंटेजेस दो, और उसके अंदर उनके दरमियान में मैं लिख देता हूँ एम, कि जी एम आना चाहिए, ठीक है। तो ये जरा गौर से देख लें, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम लाइक परसेंटेज एम, फिर परसेंटेज के दरमियान में भी आ सकता है एम, स्टार्ट में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, जिस जिसके नाम के अंदर एम आ रहा है तो उसको लेके आना है आपने, ठीक है। तो मैं इसको जरा गो कर दूं चेक करने के लिए, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये मेरे पास चार रिकॉर्ड्स आ गए हैं, एम, एम, इसमें भी एम और इसमें भी एम। लें जी, तो ये इस तरह जो है आप लोग इनको मैनेज कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपनी मर्जी से। लाइक ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि मुझे वो लोग चाहिए जिनके कंट्री के अंदर लैंड आता है, स्टार्ट में आ जाए एंड पे आ जाए, जैसे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नेदरलैंड है, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। वेयर सिटी, वेयर कंट्री नॉट लाइक लैंड, तो जिसके अंदर लैंड आता है उनको निकाल दो, बाकी ले आओ। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, इनके कंट्री नेम के अंदर लैंड नहीं आता, ठीक है। इस तरह के कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं, उनको भी हम जो है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो है अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर हम वहां पे लगाते हैं, मैं यहाँ पे मुझे दो रिकॉर्ड्स जो है वो इंसर्ट कर लेने दें, फिर उसकी एग्जांपल जो है वो आपको ठीक से समझ आ जाए। कितने रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी हमारे पास? 6 हैं, हाँ जी, 6 तक है हमारे पास। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी के अंदर 7, ठीक है। स्टूडेंट नेम के अंदर मैं लिख रहा हूँ अहमद, एज में उसकी लिख रहा हूँ 22, जेंडर उसका मैं लिख रहा हूँ मेल, और सिटी जो है वो इसका हमने लिख दिया, यार कोई छोटा सिटी नहीं है हमारे पास, सही बात। लो जी, इसको मैंने गो किया। अच्छा, एक और रो इंसर्ट की यहाँ से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको एज, उसका मैंने नाम लिख दिया AHMED, अहमद। एज जो है वो मैंने उसकी लिख दी 23, जेंडर उसका भी मेल ही है, और जो उसका सिटी है वो है जी कराची। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है हमारा, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया अब मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जरा दोबारा से, तो मेरे पास 8 रिकॉर्ड्स जो हैं वो एंटर हो चुके हैं। ये 2 अहमद के नाम के रिकॉर्ड्स जो हैं वो मैंने एंटर किए। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ स्पेलिंग्स के अंदर कंफ्यूजन्स होती हैं, कि मुझे लेट सपोज मैं अपने रेस्टोरेंट का कोई डिस्काउंट लगाना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ जिन लोगों का नाम अहमद है वो लोग जो है उनको मैं लेट सपोज 25% जो है वो मैं डिस्काउंट दूँ, ठीक है जी। आ जाए जरा जी मैदान के अंदर अहमद। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम अहमद लिखते हैं AHMAD, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम लिखते हैं AHMED। अगर तो मैंने क्यूरी लगाई एसक्यूएल के अंदर जाके कि जी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अहमद, ठीक है, तो अब तो सिर्फ वो ए वाले अहमद ही आने हैं, ठीक है, बाकी तो नहीं आएंगे। तो सिर्फ मेरे पास रिकॉर्ड में एक ही जो है वो बंदा आ रहा है।
अब वो भाई साहब जिसका नाम अहमद ही है लेकिन वो अपना नाम AHMED लिखता है, उसका क्या कसूर है? वो भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो लाइक ऑपरेटर ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लाइक ऑपरेटर का जो इस्तेमाल हमने करना है वो हमने करना है अब अंडरस्कोर के साथ। अब हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे, अब हम अंडरस्कोर लगाएंगे उस जगह पे जहां पे हमें डाउट है कि ए भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे उसकी क्वेरी लिख रहा हूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, अब ए का भी मुझे पता है, एच का भी पता है, एम का भी पता है, ये ए और ई वाली जो पोजीशन है इसका नहीं पता, उसकी जगह पे मैंने डी लगा अंडरस्कोर लगा दिया, सेमीकोलन लगाया, दोबारा से बड़ा करके देख लें जरा इसको। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम लाइक AHM। अब ये जो अंडरस्कोर छोड़ा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इस अंडरस्कोर के अंदर ए भी आ सकता है, BCDEFG जी तक कोई भी जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है वो आ सकता है। तो AHM और अंडरस्कोर लिखने का मतलब कोई भी कैरेक्टर लिख दो, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या कैरेक्टर है, ए आ जाए, बी आ जाए, और मैंने साथ डी जो है वो कंफर्म कर दिया कि यही नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैंने दोबारा से इसको अपनी औकात के अंदर लेके आके गो किया, तो अब मेरा जो रिजल्ट है वो देखिए उसके अंदर फर्क पड़ गया, और अब मेरी आउटपुट के अंदर दो चीजें आ रही, ए वाला अहमद भी आ रहा है और ई वाला अहमद जो है वो भी मेरी आउटपुट के अंदर मुझे शो हो रहा है। ठीक है जी, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने आप लोगों को लाइक ऑपरेटर का परसेंटेज वाला भी बता दिया और अंडरस्कोर कैरेक्टर भी बता दिया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई कोई मसला मसाइल हैं तो बताएं यहाँ तक। सब लोगों की कंफर्मेशन चाहिए मुझे, क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? वेरी गुड। अम्मारा, नवाबजादा साहब, शाहजेब साहब, साथ साथ जो लोग क्यूरी लगाते जा रहे हैं इन्हीं को ये याद रहनी है, बाद में ये क्यूरीज भूल जानी है उन लोगों को जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। जहां से बोरिंग लगने लगे बता दीजिएगा मुझे, मैं एक आधे का जेंडर चेंज करने में देर नहीं लगाता। ठीक है। सर एट दी एंड टेस्ट से रिलेटेड भी थोड़ा सा गाइड कर दें। टेस्ट कौन सा टेस्ट? अच्छा वो ई रोजगार का। हाँ वो ई रोजगार का बस टेस्ट, मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, आप लोग लैब मैनेजर से पूछ सकते हैं। वो मेरा ख्याल है एक MCQs टाइप एक टेस्ट होगा आप लोगों का, और बस उस टेस्ट को पास करना है आपने, कोई मसला नहीं है। प्रॉपर एक बेसिक सा टेस्ट होगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसको सर पे सवार ना करें, बस ये है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज करें और वो टेस्ट पास करें बस। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम लाइक, ठीक है गुड। MCQs टाइप ही होगा मेरा ख्याल है, फॉर्म ही होता है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं होता, एक फॉर्म ही फिल करना होता है। ठीक है, सही है जी। चलें जी, आ जाए जरा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम लाइक अंडरस्कोर MER, वेरी गुड। सर सेंटर किस दिन आएंगे हम? सेंटर आई डोंट नो, ये भी मुझे नहीं पता। मेरा काम बेटा आपको पता है कि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है। और ये जब भी आप लोग आएंगे, आप लोगों के ये ग्रुप जो है हमने इसीलिए बनाया है कि इसके अंदर आप लोगों को टाइमली जो है वो इन्फॉर्म कर सकें। जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होगा कि जी आपकी ग्रेजुएशन कब है, सर्टिफिकेशन आपने कब लेने आना है अपना, तो फिर हम आपको किसी दिन जो है वो अनाउंस कर देंगे और आपने फिर आना होगा उस दिन, आप अपना सर्टिफिकेट लेने आएंगे, फिर इंशाल्लाह वहीं पे मुलाकात होगी। जो आपने पढ़ा है ना इस ट्रेनिंग के अंदर, उन्हीं चीजों के रिलेटेड कोई सवाल होंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है,
टेस्ट के रिलेटेड थोड़ा यही बताया मैंने सर, स्लाइड्स वाली टैब पर क्लिक करें, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, ले लो जो लेना है ले लो। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम लाइक हेरा, चलें ठीक है। आ जाए जरा जी, यहाँ पे हमने बर्लिन करना था, बी की जगह छोड़ दी, हमें नहीं पता उसका नाम बर्लिन है कि परलिन है, ठीक है, तो हम उसको उसकी उसकी जगह पे एक अंडरस्कोर लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक, तो ये आई थिंक सो लंदन बनेगा, LONDON लंदन, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप लोग यूज कर सकते हैं, जिनको हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल है, उसको देख लें, फिर उसके बाद एंड करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स विद द सिटी स्टार्टिंग विद BS और P। वो कहता है ये क्या करेगा, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर BSP ऐसे लिख देंगे, तो उन सब लोगों की, उन सब कस्टमर्स का डेटा ले आएगा जिनका सिटी B से शुरू हो रहा है, S से शुरू हो रहा है, या फिर P से शुरू हो रहा है, ठीक है। आप रेंज भी बता सकते हैं कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो करेक्टर्स हैं उनको ले आओ, जैसे आप वेयर सिटी लाइक A to C, मतलब ए से जो लोग आ रहे हैं उनका सिटी भी ले आओ, B C, ए से लेके B C तक है तो A B और C तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप नॉट का कैरेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन का साइन, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि BS और P वाले लोग नहीं लेके आने, बाकी सब लेके आने, ठीक है। सर लेक्चर तो डिलीट हो गए हैं, लेक्चर डिलीटेड ही रहेंगे बेटा, आपकी जो चीजें हैं वो तो याद है ना आपको, वर्डप्रेस पे साइट कैसे बनती है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होने हैं, डेमो कैसे, ई कॉमर्स क्या है, अमेजॉन एफिलिएट क्या है, ठीक है, फाइवर क्या है, फ्रीलांसर क्या है, फाइवर पे आप कितनी गिग्स लगा सकते हो, कितनी बिड्स कर सकते हो डेली, ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के यहाँ पे मौजूद होंगे। कोई औखा तो काम है ही नहीं, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं वही जो है उनको जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें, और इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, ये एक इन ऑपरेटर है, इसकी भी अच्छी डिमांड है, इसको भी आप लोग अक्सर यूज करेंगे, इसको पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सर दो अंडरस्कोर्स भी लगा सकते हैं लाइक, हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। The in operator allows you to specify multiple values in a where clause। वो कहता है multiple values, मतलब the following SQL statement select all customers with a city of Paris और लंदन। अगर मैं चाहता हूँ ना कि एक तो काम ये है ना कि हम सीधा सीधा लगाएंगे where city is equal to Paris और city is equal to लंदन, इसको जरा छोटा करके उसने लिखा है कि select direct from customers where city in का कीवर्ड है, ये क्लॉज है एक, और आगे ब्रैकेट के अंदर वो सिटीज लिख देनी है जिनसे आप लोगों को लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि जी वो फैसलाबाद और लाहौर वाले लोग चाहिए मुझे तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, अच्छा वेयर के बाद वेयर सिटी इन, इनके बाद हमने जो लिखना है वो है जी ब्रैकेट्स और उनके अंदर सिंगल कोट्स, और उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे फैसलाबाद FAISALABAD, फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर एक और सिंगल कोट लिखी और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि लाहौर से जो लोग हैं वो भी आ जाए। ये मैंने सेमीकोलन लिखा, यूरी को कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया गो। तो ये लें जी, अब उस सिटी के ऊपर एक तो ब्राउन कलर का रंग भी लगा हुआ है, आप लोगों को याद है, और लाहौर फैसलाबाद सिर्फ यही दो लोग, दो सिटीज के जो लोग हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, बाकी उसने साहिवाल से, कराची से या इस्लामाबाद से जो लोग थे उनको निकाल दिया। हाँ जी, यहां तक बातें कंप्लीट। बिटवीन ऑपरेटर है, इनके बाद ये भी एक अच्छा ऑपरेटर है और बार बार यूज होगा। बिटवीन ऑपरेटर जो है वो यूज होता है रेंज बताने के लिए, ठीक है, कि मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने जो परचेजिंग की है, उनका जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो जी 6,000 से लेके 10,000 तक है। अब जो लोग डेली 6,000 से 10,000 की प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो अफोर्डिंग पावर है वो अच्छी है, मैं उनको महंगी प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ,
ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस निकाल के हम उनकी ईमेल्स फेच करके उनको एक एक ईमेल भेज सकते हैं कि भाई साहब ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर में नहीं आई है, इसको पकड़े जरा, इसको देखें, आपके मुताबिक है तो आप लोग इसको यूज कर लें। ठीक है, तो बिटवीन सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स बिवेयर प्राइस बिटवीन 10 and 20। तो आप लोग अगर इसको एज के ऊपर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट्स के अंदर जाता हूँ और एज का जो कॉलम है, मैं चाहता हूं कि मुझे वो लोग चाहिए जिनकी उम्र जो है वो 20 से लेके 24 साल तक की है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसक्यूएल के अंदर सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज बिटवीन। ठीक है, बिटवीन के बाद हमने वो एजेस की रेंज बतानी है। मैं कहता हूँ जी इसको मैं कह देता हूँ 22 एंड 25। लेट्स सपोज मैंने सेमीकोलन लगाया। अब क्योंकि इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे इंटीजर्स के साथ डील करते हुए हमें कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। देखें, ये सारे वो लोग हैं जिनकी एज जो है वो 22 और 25 के दरमियान में, 23, 24, 25, 25, 22 और फिर 23। अब 30 वाले कोई लोग नहीं है, 20 वाले इसमें कोई लोग नहीं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करके आप लोग अपनी अपने जो मिल मालिक साहब हैं या फिर जो भी उसका सीईओ है, आप उसको दिखा सकते हो कि भाई साहब रोजाना इतने कस्टमर्स आते हैं, इतने की वो शॉपिंग करते हैं, इतने में से फलां कस्टमर्स जो है वो इतने हजार की शॉपिंग करके जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऑडियंस है उसकी जो अफोर्डिंग पावर है वो इतनी है, और हम अगर अपनी फलां प्रोडक्ट इस स्टोर के ऊपर लॉन्च करते हैं तो लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, हम इसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें फिर बात से बात निकलती है और दूर तक जाती है, तो चीजें फिर मैनेज करना आसान हो जाती हैं। देखें, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसी किस्म की क्यूरीज लगा के ही अपने जो है वो आने वाली जो स्ट्रेटजी है, फ्यूचर स्ट्रेटजी सेटअप करते हैं कि उनके पास ये सारे का सारा डेटा मौजूद होता है और उस डेटे के ऊपर वो क्यूरीज लगाते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं और देन वो आगे जो है वो फर्दर डिसीजंस जो है वो लेते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई क्यूरी रिपीट करने वाली है तो आप लोग मुझे बता दें, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आज जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अंदर डेटाबेस क्रिएशन से लेके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की जो एनालिसिस है, उनकी जो क्यूरीज हमने लगानी है वो देख ली है। कल को जो हमने चीजें पढ़नी है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है रिगार्डिंग रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम दो टेबल्स क्रिएट करेंगे और उन दो टेबल्स को जो है वो हम आपस में कनेक्ट करके उन दोनों टेबल्स में से जो है वो म्यूचुअल आउटपुट लेके आ रहे होंगे। आज जो हमारी आउटपुट आ रही है वो सिर्फ एक टेबल के ऊपर है। ठीक है, एक ही टेबल के अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए हैं, उन्हीं में से हम डेटा फेच करते जा रहे हैं। लेकिन मंडे को जब हम काम कर रहे होंगे तो दो अलग टेबल्स होंगे और दो अलग टेबल्स को जो है हम आपस में ज्वाइन करके उनमें से म्यूचुअल आउटपुट जो है वो लेके आ रहे होंगे। सर मंडे को लेक्चर होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल होगा, लास्ट लेक्चर हमारा मंडे को है। इन एंड फ्रॉम में डिफरेंस डिफरेंस कोई नहीं है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यही क्यूरी जो मैंने अभी लगाई कि लाहौर और फैसलाबाद के लोगों को लेके आना है, मैं उनको अगर ऐसे लेके आता हूँ तो वो थोड़ी सी क्यूरी लंबी हो जाती है। बस क्यूरी को लंबा करने से बचाने के लिए हमने इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू, ठीक है, फैसलाबाद, FAISALABAD, और यहां पे मैं और का कीवर्ड लिख दूं, और सिटी इज इक्वल टू लाहौर। तो यहाँ पे लंबी हो जाती है थोड़ी सी क्यूरी। इसको इससे बचने के लिए हमने क्या किया, ये जो सारे का सारा काम था ना, इसको मैंने खत्म किया। ये भी वही आउटपुट जो है वो लिखेगी, लेकिन मैंने इसकी बजाय यहाँ पे लिखा वेयर सिटी इन। ठीक है, इनके बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लाहौर और फैसलाबाद को सेपरेटेड बाय कॉमास कर दिया, FAISALABAD, फिर कॉमा और फिर उसके बाद ये। तो इस तरह कर लें उस तरह कर लें, एक ही बात है।
लेकिन ये है कि जब आपने ज्यादा पॉसिबिलिटीज देनी होती, हो सकता है मैं यहाँ पे ये भी कहता कि लाहौर के साथ इस्लामाबाद से भी लोग लेके आओ, कराची से भी लोग लेके आओ, फिर बार बार मुझे लिखना पड़ना था ना, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिस और सिटी इज इक्वल टू दिस और सिटी इज इक्वल टू दिस। तो उससे बचने के लिए हम जो है वो इस तरह जो है वो इन ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। सैटरडे को भी लेक्चर नहीं, सैटरडे कल और जो परसों है मैं लाहौर जा रहा हूँ, एक छोटी सी मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करनी है। और इंशाल्लाह मंडे को हमारा लेक्चर होगा, मैं ट्राई करूंगा फिर भी कि उसके बाद भी हम जो है वो मिलते रहें। और जैसे ही मुझे टाइम मिला करे मैं लाइव आ जाया करूंगा, डोंट वरी। सर अगर हम कोई डिस्काउंट लगाते हैं फॉर 22 to 25 एज, देन ये चेकआउट करते हुए शो होगा। हाँ जी बिल्कुल, देखो मैंने ये जो चीज़ बताई है ना, ये इस तरह का जो आप डिस्काउंट वगैरह की बात कर रहे हो, ये लगाना है आपने वू कॉमर्स के अंदर। ठीक है, जब हम डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम उनके रिकॉर्ड्स फेच कर सकते हैं कि मेरे पास जो ऑलरेडी फलां कस्टमर्स हैं उनका डेटा तो मेरे पास है ना, उनकी ईमेल भी है, उनका फ़ोन नंबर भी है, उनकी एज भी है। तो मैंने एक क्यूरी लगाई है जी, 22 से लेके 25 इसके जो एज के लोग हैं उनका फ़ोन नंबर मुझे बता दो या उनका ईमेल मुझे बता दो। तो उनके ईमेल्स के ऊपर मैं एक ईमेल शूट आउट करूंगा और उनसे कहूंगा कि भाई साहब स्पेसिफिकली आपके लिए जो है वो हमने एक डिस्काउंट है हमारे पास 25% का, आप आगे ये जो है वो ले सकते हैं इस डिस्काउंट को और अवेल कर सकते हैं। सर ये ग्रुप तो रहेगा ना? हाँ जी बिल्कुल रहेगा सर, 49 लेक्चर बनते हैं मंडे तक। अच्छा ये गिनती मैंने नहीं की, ये गिनती जो है वो मैनेजमेंट करती है, और मैनेजमेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर आपको जो है वो मंडे को आखिरी लेक्चर है, बाकी अगर आपने लड़ना है उनके साथ तो आप लड़ सकते हैं, उनको बोलेंगे सर हमारे 50 लेक्चर जो हैं वो ट्यूसडे को पूरे हो रहे हैं। ठीक है सर आप कह देते हैं करते नहीं, और ये आपने लास्ट मैच को भी कहा हुआ है बिल्कुल कहा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं बहुत टाइम निकाल रहा हूँ अपने लिए और स्टूडेंट्स के लिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मैं कोशिश किया करूंगा कि जब भी टाइम मिले मैं आप लोगों के ग्रुप में भी लाइव आ जाया करूंगा। सर टेस्ट पैटर्न भी बता दें, एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चन आंसर के थ्रू टेस्ट होगा? यार ये कंफर्म मुझे यही है कि आई थिंक सो कि एमसीक्यूज ही होंगे, लेकिन अगर हो भी शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत तो आप लोगों को अगर लिखना पड़े भी तो आप लोग लिख लेना यार, इसमें कोई मसला तो नहीं है। जैसे आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि जी बताएंगे हमारे जो है वो गिग्स जो है वो कितनी है, तो हो सकता है उसके एमसीक्यूज दिए, हो सकता है आपने वहां पे लिखना हो कि जी 7 जो है वो हम लगा सकते हैं, या फिर उन्होंने लिखा हो कि लेवल 1 होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो फिर वो रिक्वायरमेंट्स आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।